हार्ड हिटिंग वीलॉग्स। हेलो दोस्तों, भाई आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी। 2024 के लोकसभा चुनावों में दोनों ही प्रधानमंत्री पद के दावेदार बने हुए हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि विपक्षी खेमे में सबसे तेज छींटाकशी करने और जल्द से जल्द दूसरा स्थान हासिल करने की होड़ तेज है। वर्तमान में कांग्रेस के पास है दूसरा स्थान। 3 मुख्यमंत्रियों ने हाल ही में नरेंद्र मोदी को मुंहतोड़ जवाब देने का राष्ट्रीय दावा पेश करने के लिए एक दूसरे को टक्कर देते हुए देखा है। वे हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तेलंगाना के चंद्रशेखर राव और दिल्ली के अरविंद केजरीवाल। दोस्तों, पंजाब में आपकी प्रचंड जीत के साथ अरविंद केजरीवाल ने बड़े पर्दे पर जगह बनाई है। गोवा और मणिपुर चुनावों में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की विफलता ने उन्हें मामूली रूप से पृष्ठभूमि में धकेल दिया है, जिससे उन्हें प्रतियोगी अरविंद केजरीवाल को राष्ट्रीय परिदृश्य पर आगे बढ़ते हुए देखने के लिए मजबूर होना पड़ा है। दोस्तों, पंजाब चुनाव जीतने के बाद अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बाद 2 या अधिक राज्यों में अपनी खुद की बहुमत वाली सरकार है। यहाँ तक कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के पास भी 2 राज्यों में बहुमत नहीं है। फ्रेंड्स, 3 प्रतिस्पर्धी मुख्यमंत्री में से केसीआर की पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति, जो अब भारत राष्ट्र समिति के नाम से जानी जाती है, के पास संभवतः सबसे अधिक क्षेत्रीय दृष्टिकोण है और इसीलिए न्यूनतम राष्ट्रीय अपील है। पार्टी का नाम ही इसे तेलंगाना तक सीमित रखता है, लेकिन उन्होंने भी अब नाम बदल करके भारत राष्ट्र समिति कर दिया है, जो नेशनल अपील करती है, जिसके लिए उसने 2014 में आंध्र प्रदेश के विभाजन से पहले वर्षों तक प्रचार किया था। दोस्तों, केसीआर मोदी की भाजपा को टक्कर देने के लिए एक राष्ट्रीय विकल्प बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी की क्षेत्रीय अपील उन्हें केवल एक राज्य से बांधती है। उनकी पार्टी को एक विकल्प बनने या भाजपा को चुनौती देने के लिए एक वैकल्पिक राष्ट्रीय गठबंधन का नेतृत्व करने का कोई गंभीर मौका नहीं दिख रहा है। फ्रेंड्स, इससे ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल इस ज़मीन पर कब्जा करने के लिए जमकर प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं कि कांग्रेस राज्यों में सिमट रही है। 5 विधानसभा चुनाव ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल के बीच एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ थी। कांग्रेस सभी 5 राज्यों में पृष्ठभूमि में और फिसल गई है। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल दोनों ने अपनी उम्मीदें 2 राज्यों, अरविंद केजरीवाल ने पंजाब और गोवा पर और ममता बनर्जी ने गोवा और मणिपुर टिका ली थी। टीएमसी गोवा में अपना खाता खोलने में विफल रही, जहां 2021 में ममता बनर्जी के हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक लॉन्च को ब्रेकडाउन का सामना करना पड़ा। मणिपुर में टीएमसी राज्य विधानसभा में अपनी पहले जीती गई सीट भी हार गई। दोस्तों, आपने गोवा चुनाव में न केवल 2 सीटें जीती, बल्कि 6% से अधिक वोट पाकर राज्य पार्टी का दर्जा हासिल करने की योग्यता भी हासिल की। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी टैग के करीब पहुंच गई है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में इस साल के अंत में चुनाव होने के बाद केजरीवाल की पार्टी के पास एलीट क्लब में प्रवेश करने के लिए दहलीज पार करने का मौका है। आम आदमी पार्टी ने 2017 में दोनों राज्यों के चुनाव लड़े थे, जो उसके लिए घोर विफलता में समाप्त हुए थे। फ्रेंड्स, एक पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त हो सकता है यदि उसे 4 राज्यों में एक राज्य पार्टी के रूप में मान्यता दी जाती है या संसदीय चुनाव में 6% वोट मिलते हैं। 8 राष्ट्रीय दलों में से टीएमसी, सीपीआई मार्क्सिस्ट और एनसीपी 2014 के बाद विभिन्न चुनावों के माध्यम से पात्रता मानदंडों पर लड़खड़ाने के बावजूद स्थिति का आनंद लिए हुए हैं। वे 2019 में चुनाव आयोग के रूप में एक राष्ट्रीय पार्टी की स्थिति का आनंद लेना जारी रखते हैं। उनकी अपील के बाद उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव तक स्थिति बनाए रखने की अपील के बाद स्थगित कर दिया गया। दोस्तों, और भी बहुत कुछ है जो अरविंद केजरीवाल को ममता बनर्जी पर एक फ़ायदा देता है। जहां अरविंद केजरीवाल ने शासन और भ्रष्टाचार के मुद्दों को उठाते हुए एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ अपनी पार्टी शुरू की, वहीं ममता बनर्जी का केंद्र बिंदु पश्चिम बंगाल था। बंगाल के 2 चुनावों में चुनावी जीत के बाद ही ममता बनर्जी ने राष्ट्रीय लक्ष्य रखा।
फ्रेंड्स, ममता बनर्जी 2024 के लोकसभा चुनाव में वाराणसी यूपी चुनाव की ओर इशारा कर रही हैं। कुछ ऐसा जो अरविंद केजरीवाल 2014 में अपने राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ पहले ही कर चुके हैं। उन्होंने चुनाव लड़ा और वाराणसी लोक में नरेंद्र मोदी को अपमानजनक हार का सामना नहीं करना पड़ा। 8 साल पहले ये लोकसभा का चुनाव हुआ था। दोस्तों, 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों से पहले ममता बनर्जी ने बिहार में कीर्ति आज़ाद और पवन वर्मा, झारखंड में यशवंत सिन्हा, हरियाणा में अशोक तंवर, असम में सुष्मिता सेन और अन्य दलों के नेताओं को शामिल करते हुए एक आक्रामक विस्तार की होड़ में चली गई। गोवा में लुइजिनो फलेरियो और भी बहुत सारे लोगों को शामिल किया गया। दोस्तों, टीएमसी ने गोवा, हरियाणा, त्रिपुरा और मेघालय में इकाइयाँ खोली, जहां पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल संगमा सहित कांग्रेस के 17 में से 13 विधायक पार्टी में शामिल हुए। फ्रेंड्स, ममता बनर्जी टीएमसी को असली कांग्रेस के रूप में पेश करने की कोशिश कर रही हैं। पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस AITMC पार्टी का औपचारिक नाम बदलकर एक अखिल भारतीय अपील के साथ कुछ करने का संकेत दिया, ताकि 2024 संसदीय प्रतियोगिता के लिए पार्टी को तैयार किया जा सके। फ्रेंड्स, दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल हिमाचल प्रदेश और गुजरात में 2022 के अंत के चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का चुनाव लड़ा था। दोनों ने आम आदमी पार्टी के लिए भूले बिसरे नतीजे दिए, लेकिन उपस्थिति दर्ज की गई। हालांकि ममता बनर्जी के विपरीत अरविंद केजरीवाल की पार्टी 5 विधानसभा चुनावों में वोटों और सीटों के मामले में भी मजबूत हुई। पंजाब चुनाव में आम आदमी पार्टी की सफलता ने अरविंद केजरीवाल को ममता बनर्जी पर बढ़त दिला दी है, ताकि 2024 में नहीं तो 2029 में कांग्रेस को भाजपा के प्रमुख चुनौतीकर्ता के रूप में बदलने की उनकी प्रतिस्पर्धा हो जाए। पंजाब की जीत के तुरंत बाद आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा ने कहा, कोट, आप भाजपा की चुनौती बनने जा रही है। मेरे मन में कोई संदेह नहीं है कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय और सौभाग्य प्रतिस्थापन बन जाएगी। मीन्स कि वो कांग्रेस का दूसरा जो स्थान है उसे प्राप्त कर लेगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।